नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में अब अपराध का साम्राज्य खत्म हो रहा है। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफियाओं पर सीएम योगी का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। एक के बाद एक एक्शन माफियाओं पर जारी है। आज सुबह अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बाबा का बुलडोजर गरजा। वहीं गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उसे इनकाउंटर का डर सता रहा है। इस बीच अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कह दिया है कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी पलट गई तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, अगली गाड़ी क्या अतीक अहमद की पलटेगी? देखिए, ये तो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो बड़बोले स्वभाव के हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी की सरकार में जो गाड़ी पलटने को लेकर ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है कि सबको फर्जी तरीके से मार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं के जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन डर तो है, जो गलत करेगा उसके अंदर डर होना चाहिए। शाइस्ता परवीन को भी ये डर है। शाइस्ता परवीन को भी डर है, अतीक अहमद को भी डर है। लेकिन डर की वजह सरकार या पुलिस की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो फर्जी तरीके से हो। डर इन लोगों को यह है कि अभी जिस तरीके से अगर इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ कोई ऐसा काम किया या फिर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की तो पुलिस पहले की तरह चुप नहीं बैठेगी, जैसे कि एक इसका शूटर मारा गया। अब अतीक अहमद को डर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश आते ही टॉर्चर शुरू हो जाएगा। यह टॉर्चर इसलिए है क्योंकि अभी योगी की सरकार इस बात के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने सरेआम बाजी की, जो गोली कांड हुआ, उमेश पाल की हत्या हुई, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश की ये बनी बनाई छवि के खिलाफ है। जो 2017 के बाद इतनी मेहनत से योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की छवि बदली कि अब यहां पर गुंडों के राज नहीं है, उसकी सरकार नहीं है। सत्ता बिल्कुल इस बात के लिए मजबूत स्थिति से हमेशा बोलती रही है कि गुंडों माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। विपक्षियों के सवालों का जवाब देना पड़ा है, हर तरीके के सवाल उठाए गए, यहां तक कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी की गई। जब जब यहां पर दंगा हुआ, फसाद हुआ और उस समय पोस्टर छापे गए तो भी योगी की सरकार पर सवाल उठाए गए। जब उन लोगों को चुन चुन कर जेल के अंदर डाला गया, जब बुलडोजर चला आतंकियों के, जिहादियों के, गुंडों के, माफियाओं के घर पर, तभी भी सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए। लेकिन योगी की सरकार इस बात के लिए चिंतित थी कि जब तक उत्तर प्रदेश का अगर उनकी छवि नहीं बदलेंगे तब तक संभव नहीं है कि विकास हो सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी होता है राज्य का माहौल। अगर माहौल सही नहीं रहेगा तो कोई भी बिजनेसमैन रिस्क नहीं ले सकता कि वहां पर हम जो निवेश करने जा रहे हैं उसको डुबाने के लिए जा रहे हैं। अगर कहीं गुंडागर्दी, माफियागिरी है तो वहां पर कोई कंपनी बनाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसके बाद उसके लिए इस बात का खतरा होता है कि कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है, उनके कर्मचारियों का अपहरण हो सकता है, उनके अधिकारी वहां से जाने से डरेंगे। अगर किसी बेहतर बड़े अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया जाता है, वहां भेजा जाता है, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी कि वहां से सही तरीके से वापस आएंगे कि नहीं। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कि हमेशा से इस तरीके का माहौल वहां रही थी, और यही वजह है कि कानपुर कभी बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, आगरा इंडस्ट्रियल हब माना जाता था, और मुलायम सिंह की सरकार में धीरे धीरे वो सारे क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए जाने जाते थे खत्म हो गए और उत्तर प्रदेश धीरे धीरे नीचे गिरता रहा। इसके पीछे का कारण यही था कि वहां के जो निवेशक हैं वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बाहर जाने लगे। ये वही स्थिति थी जैसे बिहार में लालू यादव की सरकार में हुआ करता था। लालू यादव की सरकार में बिहार में भी ये समस्या
सारे उद्योगपतियों, व्यापारियों के लिए थी कि अगर आपने किसी भी तरीके से दिखाया कि आपके पास पैसा है तो आपके पास कॉल आ जाएगा रैंसम के लिए। अब वो स्थिति, उस व्यवस्था को, उस समस्या से समाधान के लिए योगी सरकार ने बहुत मेहनत की है। और ये घटना है वो सामान्य तरीके से नहीं माना जा सकता कि जो किसी प्रदेश में कोई अपराधी, चोर, लुटेरा कहीं किसी का मर्डर कर देता है। ये वो दहशत का माहौल फिर से पैदा करने वाली स्थिति थी और सरकार को एक चैलेंज था कि हम तो अभी भी उतने मजबूत हैं, लोगों को हमसे क्यों नहीं डरना चाहिए, जबकि हम सरेआम सड़क पर दिन दहाड़े गोली मार सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास खुद का गनर मिला हुआ है, जो पुलिस की सुरक्षा में है। हम उस व्यक्ति को भी अगर मार सकते हैं तो तुम्हारी क्या औकात है। यह सरकार के लिए एक चुनौती थी और यह चैलेंज किया गया है। अब इस चैलेंज को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने अगर चैलेंज किया है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए इस हत्याकांड पर पूरे प्रशासन की, पुलिस की नजर है। एक एक कर को चुन के निकाला जा रहा है कि जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर ही इतने लोगों की गिरफ्तारी होगी कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये दोनों ने मिलकर जो ये कॉन्स्पिरेसी की है, इन दोनों की परेशानी जो बढ़ी थी उसके कारण इन दोनों ने मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई है, दोनों के गैंग को पूरी तरीके से सफाया किया। राजू जी, मुख्तार का भी एक शूटर इस हत्याकांड में शामिल है, तो क्या बुलडोजर और इनकाउंटर का नंबर अब मुख्तार की गुरगुर पर है? देखिए, दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों गैंग है और अभी इन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनका डर समाज से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि फिर से वो डर पैदा कैसे होगा जब चर्चा नहीं होगी। तो मुख्तार अंसारी के घरों की नीलामी हुई, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई और वो सारे लोग जो पहले मुख्तार का नाम सुनकर कांप जाते थे, अगर उसकी नीलामी होती तो कोई सामने में जाता नहीं वहां पर बोली लगाने के लिए, वो लोग सामने आकर घरों की नीलामी में पार्टिसिपेट करने लगे। अतीक अहमद की प्रयागराज में जमीन जो अवैध तरीके से इसने कब्जा करके रखा था, उस जमीन की नीलामी हुई और उसमें बोली लगाने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में थे। टेंडर डाले गए, लोगों ने अप्लाई किया, जबकि अतीक अहमद उन सब की लिस्ट तैयार करके रख सकता था। अगर यही 10 साल पहले होती, अगर इसकी नीलामी होती तो कोई सामने जाकर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक अहमद के अवैध कब्जा वाले जमीन या मकान पर कोई नीलामी में पार्टिसिपेट करता, उसको खरीद पाता। ये वही स्थिति थी जैसे दाऊद इब्राहिम का जब साम्राज्य था, अंडरवर्ल्ड का चलता था मुंबई में, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होने पर भी उसकी छोटी सी बाइक और गाड़ी की नीलामी में भी लोग नहीं पहुंचते थे। और जब उसका साम्राज्य खत्म हुआ, डर खत्म हुआ लोगों में, तो उसके परिवार की संपत्तियों की नीलामी भी होने लगी। अब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये सबको लगा कि ये जो हमारे प्रति डर खत्म हो रहा है, उस डर को फिर से बनाए रखने के लिए एक बड़ा अटैक करना पड़ेगा। और वही बड़ा अटैक उमेश पाल के ऊपर हुआ, उसकी हत्या की गई सरेआम। कि उत्तर प्रदेश में और नेशनल मीडिया में जो चल रहा है, उससे अगर योगी की सरकार इस बीच एक्शन मोड में नहीं होती तो खबरें क्या चलती। खबरें सिर्फ और सिर्फ वो फुटेज दिखाया जाता और बताया जाता कि उत्तर प्रदेश में फिर से गुंडों का साम्राज्य हो गया है। अभी क्या खबर चल रही है कि जो हत्या हुई है उसमें एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं और मुख्तार का शूटर पकड़ा जा रहा है, अतीक का शूटर मारा जा रहा है, घर पर बुलडोजर चल रही है और ये पूरा का पूरा एक्शन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की है। ये अभी वो कांड नहीं बल्कि एक्शन पर चर्चा हो रही है और इसलिए योगी की सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों के सारे गुंडों, गुर्गों और शूटर की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। ये 1 महीना का खेल है। 1 महीने में पता चलेगा कि अंसारी और अतीक अहमद गैंग का पूरी तरीके से सफाया हो गया। और इसलिए मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो उस समय भी इसने ऐसी ही स्थिति पैदा की थी कि पंजाब से जाते ही उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आज भी वो यूपी में ही है। उसी तरीके से अतीक अहमद को गुजरात से लाया जा रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहा है। क्यों जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि
दो तरीके के कारण है इसमें। एक तो गुजरात में सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में उस समय सरकार कांग्रेस की थी। पंजाब सरकार से उलझना पड़ रहा था योगी आदित्यनाथ को कि कैसे वहां से लाया जाए। गुजरात की सरकार तुरंत ही अतीक अहमद को जाने की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। अब इसको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक सहारा है जो रोक सकता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। इन लोगों के पूरे परिवार का सफाया होगा। पूरे परिवार मतलब नेटवर्क है। ये परिवार क्रिमिनल्स का परिवार है, जिसके भाई भतीजे बेटे सारे के सारे लोग जेल के अंदर इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने पूरे यूपी में दहशत का माहौल फैलाया है। और आज योगी की सरकार बार बार इस बात के लिए मीटिंग कर रही है। पुलिस के पास तकरीबन 100 ऐसे गुर्गों की शूटर्स की लिस्ट तैयार है, जिसको 1 महीना के अंदर या तो जेल में डाला जाएगा या फिर उसको जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। और अब यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत। धन्यवाद। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर प्रदेश में सालों तक गुंडा राज चलाने वाला अंसारी परिवार अब अपने ही काले कामों में फंसता नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा, बहू, पत्नी, भाई और खुद मुख्तार अंसारी भी बुरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुके हैं। दर्जनों अपराधों के बावजूद सालों तक ये परिवार यूपी में दहशत फैलाता रहा और खुद चैन की नींद सोता रहा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। अतीक अहमद, जो जेल से काले कारनामों को अंजाम दे रहा था, आज यूपी में घुसने से थर थर कांप रहा है, क्योंकि यूपी के मुखिया ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। और अब न ही इसमें अतीक अहमद बचेगा, न ही मुख्तार अंसारी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।